वृश्चिक लगन के आपके चार्ट में अगर राहु दूसरे भाव में स्थित हो तो यहाँ राहु आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ वास्तव में अगर देखा जाए तो धनु राशि में राहु स्थित होंगे। धनु राशि में आपको ऑलरेडी पता है कि राहु नीच की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन अब आपके चार्ट में आपको शनि बहुत अच्छी स्थिति में चाहिए और साथ साथ में जुपिटर भी। ऐसे कंडीशन में राहु आपको बहुत ज़्यादा वेल्थी बना सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं लालच की वजह से या अपनी बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं की वजह से अपना पैसा खोएंगे। इस प्रकार का राहु आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकता है, लेकिन ये आपके शुरुआती कैरियर के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है। यहाँ राहु स्थित है तो आपको हमेशा वेल्थ एक्युमुलेशन के प्रति एक अलग रुझान रहेगा। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान और विवेक के तौर पे शुरुआत में आगे बढ़ाएगा, लेकिन जो आपका शुरुआती फेज होगा लगभग आपका 28 तक का जो फेज होगा लाइफ का, वो उतना बेटर नहीं होने वाला। यहाँ करियर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करने होंगे। अब मान लीजिए या तो आपका जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में हो और शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, या फिर राहु के साथ भी अगर इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ज़्यादा उचित है। राहु यहाँ बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आपके खान पान को लेके, आपकी फैमिली लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आप सोचेंगे। इसी तरीके से फैमिली के साथ भी आपकी अपेक्षाएं बहुत तेज़ी से जुड़ी हुई रहेंगी। इस प्रकार का राहु अगर ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि इनके साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो तो ज़्यादा नकारात्मक परिणाम दे सकता है। अब जुपिटर जैसे ही प्रवृत्ति यहाँ राहु रखेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जुपिटर का घर है, ऐसे में राहु इस हाउस को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए देखेगा। ऐसे कंडीशन में हो सकता है आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज अपनी लाइफ में देखने को मिले, लेकिन वो जो सोर्सेज होंगे वहाँ से आपको कभी कभी पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, कभी बहुत कम। ऐसे में पैसे के मामलों में आपको दूसरों पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए और आपको कभी भी लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। उस ग्रह का इम्पैक्ट भी यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। यहाँ पे अब उस ग्रह से संबंधित भावों को भी आपको देखना होगा। उन ग्रह से जुड़े हुए भाव विशेष तौर पे, निश्चित तौर पे उनके जो संबंध जो आपसे जुड़े हुए हैं मेनली, उन संबंधों को लेके आप काफ़ी ऑब्सेस्ड होंगे और आप ये देखेंगे कि उन संबंधों के साथ आप इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपके वो भाव आपके सेकंड हाउस से जुड़े हुए मामलों में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। ये तभी संभव हो सकता है जब राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो। लेकिन मान लीजिए आपका यहाँ जैसे राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है या राहु का ऐसा कोई प्लैनेट साथ बैठा है जो इनका मित्र नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा व्यवधान आएंगे और उन भावों से जुड़े हुए कार्य करना या डिसीजन लेना भी कभी कभी आसान नहीं रहेगा जो ग्रह यहाँ बैठा है। इसके साथ साथ अगर आप एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 6th हाउस अब मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से यहाँ आपको डेली लाइफ जो होगी उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप कभी भी एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, जिससे आपका कैरियर बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होगा। ऐसा जब तक या तो फिर खुद का अपना फैमिली का कोई बिजनेस चलाए या अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस करे जहां पर वो खुद जैसा वो चाहे वैसा कर सके। इस प्रकार का राहु कुछ हद तक आपको फॉरेन के थ्रू इनकम दे सकता है, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो। ऐसा राहु पार्टनरशिप के लिए भी उतना अच्छा नहीं होगा। अब लेकिन आपके 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 6th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट है तो वैसे तो हम 6th हाउस में फायरी प्लैनेट को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है 6th हाउस पे, ऐसे में राहु इतनी ज्यादा क्षमता रखते हैं कि वो आपको 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में अकेले ही सब कुछ हैंडल करने में सक्षम बना सकें। लेकिन 6th हाउस में मान लीजिए अगर सूर्य स्थित हैं या इवन मंगल भी अगर स्थित हैं तो निश्चित तौर पे ही ये आपके लिए उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला। आपके कलीग्स के साथ रिलेशनशिप जो आपके हैं कहीं ना कहीं, या आपके बॉस के साथ जो आपके रिलेशनशिप है, उन मामलों में बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। उनके साथ बहुत ज्यादा मतभेद होना या अपना वर्क प्लेस बार बार बदलने की जो समस्या है वो आपको रहेगी। ऐसे में कभी कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से या अर्निंग की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपना जॉब स्विच करते रहेंगे, इवन अपना कैरियर भी। तो यहाँ आपको कोई भी ऐसा प्लेनेट चाहिए आपके 6th हाउस में जो राहु का एक मित्र ग्रह हो। मित्र ग्रह अगर होगा तो यहाँ राहु ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे, लेकिन राहु का यहाँ जो प्रभाव है वो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही इम्पेक्ट करेगा। अब डेली लाइफ पर आप जितना ज़्यादा ध्यान दे लें उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में स्टेबल देख पाएंगे अपने आप को। फिर राहु का यहाँ एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम भाव पे। अब अष्टम भाव है वो वास्तव में राहु का उच्च का घर है आपके चार्ट में, लेकिन यहाँ केतु बैठे होंगे तो केतु इस हाउस की एनर्जी को बहुत ही कम करने का
काम कर रहे हैं या एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि केतु एक प्यास की तरह होते हैं, हमेशा जिस भी भाव में होते हैं उस हाउस के एनर्जी को बहुत ज़्यादा सोखने का काम करते हैं। ऐसे में यहाँ अष्टम भाव के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। इवन आपके पार्टनर की फैमिली के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ राहु का एस्पेक्ट भी है वैसे तो केतु पर, और राहु भी अपना प्रभाव केतु पर डाल रहे हैं, लेकिन राहु उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह डाल सकता है। तो आपको देखना होगा राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके सेकंड हाउस में, वो किस तरीके का यहाँ प्रभाव डाल पा रहा है अष्टम भाव पे। क्योंकि जो भी प्लेनेट है वो हो सकता है अगर राहु का मित्र हो तो वो यहाँ राहु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर राहु का वो शत्रु ग्रह हुआ तो ऐसी कंडीशन में अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स के बिगड़ने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो केतु है उनके साथ बैठे हुए ग्रह को भी देख लीजिए। केतु के साथ जो भी प्लेनेट यहाँ होगा वास्तव में वो भी अपनी एनर्जी डिक्रीज होते हुए देखेगा, तो आपको उन भावों पर भी फोकस करना होगा जो उस ग्रह से जुड़े हैं। वास्तव में उन भावों से आपको कोई भी प्रकार की गेन एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अब मैरिड लाइफ के लिए भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है जब आपके सप्तमेश भी मान लो चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, और ऐसी कंडीशन में जब केतु इस तरीके से स्थित होते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके सप्तमेश केतु के ही साथ स्थित होंगे तो फिर मैरिड लाइफ को लेकर जो समस्या है वो और भी ज़्यादा तीव्र होगी आपकी लाइफ में। अब जो राहु है अष्टम भाव को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, अष्टम भाव के थ्रू आपको कुछ ऐसे सडन गेन दे सकते हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से कुछ फायदे मिल सकते हैं, लेकिन अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए केतु भी आपका साथ देंगे। ऐसे में अगर आपको अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है, इवन हायर स्टडीज की तरफ जाना है, कोई साइंटिफिक कार्य करना है या रिसर्च वगैरह करना है, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। अदरवाइज आप कुछ बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके बिना एफर्ट किए बिना, तो यहाँ आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है या आपकी एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं हो सकेंगी। राहु का जो यहाँ एस्पेक्ट है अष्टम भाव पे, उसकी वजह से आपको मैरिड लाइफ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनको हैंडल करना आपके लिए आसान नहीं होगा। अब लेकिन अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है मान लो अष्टम भाव में, तो आपके मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस में यहाँ राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन क्योंकि कैरियर में लगातार उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो आपका जो प्रारंभिक कैरियर है वो कभी भी उतना अच्छा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपको अपने कैरियर में स्टेबल होने के लिए जरूर देखना चाहिए और अपनी अपेक्षाओं को कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई भी लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है और ऐसी ही प्रवृत्ति वो आपको देता है। अब मान लीजिए अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह आपके 10th हाउस में स्थित होगा तो कुछ हद तक आपके कैरियर से रिलेटेड जो परिणाम है वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब 10th हाउस जो आपका है वो सूर्य का घर है, तो यहाँ आप बहुत कुछ अच्छा यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ जुपिटर बैठे हैं तो जुपिटर ही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं कैरियर के मामले में, और अगर मान लो आपके 10th हाउस में जुपिटर हैं तो फिर वो राहु को भी एक्सपेक्ट करेंगे, जिससे वो राहु को भी सपोर्ट कर सकें या राहु से संबंधित रिजल्ट्स को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकें। तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा आपकी महादशा को, वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, या फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी महादशा आपको हो सकती है, क्योंकि उस ग्रह की महादशा में भी राहु का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा।